जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये इस बिहार स्पेशल जीके को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में आपको टोटल 50 क्वेश्चन जो है टॉप जो है बिहार जीके से संबंधित होगा, और जिसमें कि आप देखे होंगे कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बिहार जीके से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आपको इसमें जो है ये पूछा जाएगा। इसलिए ये भी क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस पूरे क्लास को लास्ट तक देखेंगे और जो है जितने भी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है वही सारा क्वेश्चन आपको इसमें करा रहा है, और सभी क्वेश्चन आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, सबसे पहले वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी आपका क्लास लाइव हो या वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है आपको कि जो है कि झारखंड जो है, झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के सीटों की संख्या जो है क्रमशः कितनी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको जो है पूछा जा सकता है। यानी कि झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार झारखंड जो है कब अलग हुआ ये पहले देखना है। तो बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ आपका जो है ये 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर आपका जो है ये 2000 ईस्वी में जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ है। तो इसके पहले देखेंगे कि बिहार और झारखंड जब मिला हुआ था तो दोनों का लोकसभा और राज्यसभा का सीटों का जो है ये मिला जुला था। तो उस समय ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में जो है लोकसभा तथा राज्यसभा सीटों की संख्या जो है ये कितनी थी, यही क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उस समय देखेंगे कि यह टोटल जो है सीट लोकसभा का ये टोटल 54 सीट था और राज्यसभा का जो है ये 22 सीट था। ठीक है, लोकसभा का 54 और राज्यसभा का 22 सीट था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं यदि वर्तमान में हम लोग देखेंगे, अभी जो है बिहार झारखंड विभाजन के बाद जो है अभी जो है ये बिहार में लोकसभा का कितना सीट है, तो बिहार में अभी लोकसभा का आपका जो है ये 40 सीट है और राज्यसभा का आपका जो है ये 16 सीट अभी रह गया है। ठीक है, लोकसभा से तात्पर्य है जो हम लोग जो है लोकसभा से किसको चुनते हैं, तो सांसद को चुनते हैं। ठीक है, किसको चुनते हैं लोकसभा से, तो सांसद को चुनते हैं। ठीक है, और ये सीधे जो हमारे देश को जो है प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इससे जो है हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें जो है विधानसभा में कितना सीट था। ठीक है, तो विधानसभा में पहले जो है दोनों संयुक्त में ये टोटल जो है 331 सीट था और प्लस में 1 सीट मनोनीत किया जाता था। ठीक है, तो 332 सीट जो है ये बिहार विधानसभा का था। और वही अभी वर्तमान में अभी देखेंगे बिहार विधानसभा का कितना सीट है, तो ये 243 सीट है बिहार विधानसभा का। ठीक है, बिहार विधानसभा से हम लोग जो है किसको चुनते हैं, तो ये विधायक को चुनते हैं। ठीक है, विधायक को चुनते हैं और इनके प्रतिनिधित्व से जो है हमारे मुख्यमंत्री का जो है चुनाव होता है। ठीक है, किसका चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हैं, कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब देखिए बिहार विधानसभा, लोकसभा, इसके बाद एक और आता है आपका बिहार विधान परिषद। ठीक है, क्या आता है, बिहार विधान परिषद, जिसका जो है एमएलसी इसको जो है ये शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। ठीक है, एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये एमएलसी कहा जाता है, इनका भी जो है चुनाव होता है। ठीक है, इनका जो है कुल अभी सीट की हम बात करेंगे तो टोटल सीट जो है 75 सीट जो है बिहार में है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल ही आसान भाषाओं में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो सके। ठीक है, इसलिए अभी तक यदि आपने अभी तक ये आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो है हमें भी समझाते हुए खुशी होगी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल को हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर देखेंगे,
देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ठीक है, अब तक जो है कितनी बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू हुआ है, तो टोटल जो है 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो वहीं देखेंगे कि यदि आपको पूछेगा कि पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, ये आपका जो है 1995 में जो है ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जो है राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त जो है ये कौन कर सकता है, कौन हटाता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, ये आपका जो है ये राष्ट्रपति जो है इसको अपने पद से हटा सकते हैं, इनको जो है अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 4 का देखेंगे कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है ये कौन करता है, ये आपका जो है ये मुख्यमंत्री द्वारा जो है ये किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 5 का देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। ठीक है, महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका जो है अनुच्छेद 165 में आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है। ठीक है, धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय जो है ये आपके जो है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है ये किया जाता है। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जो है सबसे कम समय तक कौन रहे हैं, तो ये आपका जो है सतीश प्रसाद सिंह आपका जो है ये हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 8 का देखेंगे। 8 में देखिए पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। ठीक है, तो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल आपका जो है कौन हो जाएगा, ये आपका जो है भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, इनमें मात्र 2 ही जिला है, एक आपका भागलपुर हो गया। ठीक है, भागलपुर, और दूसरा आपका जो है ये बांका हो जाएगा। ठीक है, मात्र 2 ही जिला आपका जो है इसमें जो है इस प्रमंडल में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 9 का देखेंगे। 9 में देखिए पूछा जा रहा है कि किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। ठीक है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 10 का देखेंगे कि बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, लोकसभा के लिए जो है अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ठीक है, ये आपका जो है ये 6 सीटें जो है ये टोटल आरक्षित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। ठीक है, उर्दू भाषा को जो है दूसरी राजभाषा के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य आपका जो है ये बिहार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बिहार जो है ये यहाँ हिंदी के अलावा दूसरी राजभाषा के रूप में जो है ये उर्दू को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। ठीक है, जिला परिषद अध्यक्ष जो है अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है ये जिला दंडाधिकारी को जो है ये देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे कि बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। ठीक है, एक तरफ जो है नेपाल का भी सीमा लगता है और दूसरी तरफ जो है पश्चिम बंगाल का भी सीमा लगता है। ठीक है, ये कौन सा ऐसा जिला है, ये जो है नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों का जो है सीमा साझा करता है। ठीक है, ये आप देखेंगे ये आपका जो है किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, किशनगंज आपके जो है उत्तर पूर्वी बिहार के उत्तर पूर्वी छोर पर जो है ये स्थित है और इधर से आपका जो है नेपाल लग जाएगा और इधर से आपका जो है बंगाल का सीमा लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 14 का देखेंगे। 14 में देखिए पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है,
किस भारतीय राज्य के साथ जो है, भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जो नेपाल के साथ जो है सबसे लंबा सीमा साझा करता है? ठीक है, ये आपका जो है बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार का जो आपका जो है ये नेपाल का हो गया और इधर आपका बंगाल हो गया। ठीक है, यहाँ से इधर तक यहाँ आपका जो है ये करता है, इसके बाद इधर से आपका जो है ये उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, अन्य राज्य हो जाता है। ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये बिहार का टोटल जो है कवर करता है। ठीक है, सबसे लंबी जो है सीमा साझा जो है ये बिहार द्वारा जो है नेपाल का सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे, 15 का देखेंगे। 15 में देखिए पूछा निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ठीक है, बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी आपका जो है ये सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगा, सोमेश्वर की श्रेणी जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे, 16 का देखेंगे। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है? ठीक है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा आपका जो है ये सबसे अधिक वर्षा आपका जो है ये किशनगंज में होता है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे, 17 का देखेंगे। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंद्रई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? ठीक है, आपदा प्रबंधन हेतु जो है सेंद्रई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? तो ये आपका जो है 2015 ईस्वी में जो है ये लागू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे, 18 का देखेंगे कि बिहार का कौन सा जिला जो है जूट उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, जूट उत्पादन में आपका जो है पूर्णिया जो है सबसे अधिक अग्रणी है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और सबसे अधिक देश की हम बात करेंगे, ये आपका जो है पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जो है ये जूट उत्पादन होता है। ठीक है, बिहार में आपका पूर्णिया में सबसे अधिक आपका जो है ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे, 19 का देखेंगे कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से जो है ये पाई जाती है? ठीक है, गंगा के दक्षिणी भाग में, ठीक है, दक्षिणी भाग के मैदानी भागों में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है केबाल मिट्टी जो है ये पाया जाता है। ठीक है, जिसको काली मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी के भी नाम से जो है ये जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे, 20 का देखेंगे तो कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? ठीक है, कर्मनाशा नदी जो है बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? ये आपके जो है चौसा के निकट जो है, बक्सर में चौसा के निकट ये जो है मिलती है। और बिहार को कर्मनाशा को जो है ये अपवित्र नदी के रूप में भी जो है ये जाना जाता है। ये भी आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का कौन सा ऐसा अपवित्र नदी है जो है अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है? ये आपका जो है कर्मनाशा नदी हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके जो है कैमूर वन क्षेत्र से जो है निकलता है और ये चौसा के निकट जो है गंगा में जो है ये मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे हम लोग, 21 का देखेंगे और ये जो है आपका 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कांवर झील के बारे में। इसको जो है 3 से 4 जो है आपके सेट में भी जो है ये पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार जो है ये आपका जो है आया था पिछली 2024 में कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये बताना है। तो कांवर झील जो आपका जो है ये कहाँ स्थित है? ये आपका जो है बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, और इसको जो है रामसर भूमि के भी नाम से भी जो है ये जाना जाता है। ठीक है, बेगूसराय आपका जो है बेगूसराय जिले में कांवर झील स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे हम लोग, 22 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड जो है मुंगेर में स्थित नहीं है? ठीक है, मुंगेर में स्थित कौन सा जल कुंड नहीं है? ये आपका जो है गोमुख कुंड जो है ये स्थित नहीं है। बाद बाकी आपका सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड, ये सभी तीनों कुंड जो है ये आपके मुंगेर जिले में स्थित है। और ये सभी जो है आपके गर्म जल का जो है ये कुंड है। ठीक है, कौन सा है? गर्म जल का कुंड है। और ये इन सभी कुंडों से गर्म जल यानी कि पूरा जो है गर्म जल जिससे निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे, 23 का देखेंगे। 23 में देखिए पूछा जा रहा है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, राजपुर नहर परियोजना जो है ये किस नदी पर है? ये आपके जो है कोसी नदी पर स्थित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे, 24 का देखेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ठीक है,
2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार का सबसे छोटा जिला आपका जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो है शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान देंगे कि जनगणना जब भी आपका आंकड़ा उठा रहा है तो आपका जो है 2011 से ही जो है आपका जनगणना लिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होता है और लास्ट जनगणना आपका जो है 2011 में हुआ था। इसके बाद 2021 में जो है जनगणना होना था, तो ये आपका जो है कोरोना काल को लेकर के जो है पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको पूछा जाएगा, ठीक है, बिहार का जो है जनसंख्या के अनुसार जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे ये आपका जो है छोटा हो गया। ठीक है, और सबसे बड़ा आपका जो है ये पटना हो जाएगा। ठीक है, पटना जिला जो आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। वहीं आपको जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका जो है ये पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, पश्चिम चंपारण आपका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। और सबसे छोटा जिला यदि पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये आपका जो है शिवहर हो जाएगा। ठीक है, शिवहर याद रखेंगे, जल्दी आप लोग यहाँ याद कीजिए। ठीक है, शिवहर सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से, सॉरी, ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको लोग को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे, बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। ठीक है, महिला साक्षरता पूछा जा रहा है, तो महिला साक्षरता में जो है सबसे न्यूनतम जो है कौन से जिले का है ये आपको बताना है। तो महिला साक्षरता में आपका जो है ये सहरसा जो है सबसे न्यूनतम है। ठीक है, महिला साक्षरता में सबसे जो है ये सहरसा जो है ये सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद महिला साक्षरता में सबसे अधिकतम पूछा जाए तो सबसे अधिकतम जो आपका जो है ये मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, मुंगेर जिला जो है महिला साक्षरता में सबसे अधिक है। ठीक है, वहीं पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है रोहतास हो जाएगा। ठीक है, रोहतास जो है ये आपका जो है ये पुरुष साक्षरता में सबसे अग्रणी है। ठीक है, याद रखेंगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, महिला साक्षरता में सबसे कम सहरसा, सबसे कम सहरसा, सबसे अधिक महिला में मुंगेर हो जाएगा, और सबसे अधिक पुरुष में यदि पूछा जाए साक्षरता में तो ये आपका जो है रोहतास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको जो है कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक आपका जो है ये हरि सिंह देव था। ठीक है, हरि सिंह देव आपका जो है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे, मिस्र में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी, सॉरी, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी। ठीक है, किन पाल शासक का जो है मुंगेर राजधानी था, तो ये आपका जो है देवपाल का राजधानी आपका जो है ये मुंगेर था। ठीक है, पाल शासकों का। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान जो है ये कौन था। ठीक है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला जो है सुल्तान कौन था, किसने करवाया था, ये आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा करवाया गया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29 का देखेंगे कि शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी। ठीक है, शेरशाह ने जो है मुगल के विरुद्ध जो है संघर्ष करने के लिए किससे सहायता लिया था, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है चेरो शासकों से जो है इन्होंने सहायता लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी जो है नियुक्त किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने जो हुसैन शाह सरकी को जो पराजित करके बिहार का प्रभारी जो है ये किसको नियुक्त किया था, ये आपका जो है ये दरिया खान नुहानी को जो है ये नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे कि चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था, तो चौसा के युद्ध में जो है शेरशाह ने हुमायूं को जो है ये आपका जो है 26 जून 1539 ईस्वी में जो है ये 1539 में जो है ये पराजित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 32 का देखेंगे कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला जो है ये
कहाँ था। ठीक है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला आपका जो है सासाराम में था। और एक क्वेश्चन शेरशाह सूरी से भी पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ये आपको बताना है सासाराम में स्थित है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, ये आपका जो है सासाराम में है। और ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया है, तो ये शेरशाह सूरी द्वारा जो है ये बनवाया गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जो है राजगिरी से जो है बिहार के राजधानी मगध की राजधानी को जो है ये किसने हस्तांतरित किया था, ये आपका जो है ये शेरशाह सूरी आपका जो है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे, 33 का देखेंगे। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। ये इसकी चर्चा जो है ये किसमें किया गया है, ये आपके जो है तारीख दाऊदी में इसकी चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे हम लोग, 34 का देखेंगे कि अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, 1580 में अकबर द्वारा जो है बिहार का गवर्नर या सूबेदार ये किसे नियुक्त किया गया था, ये आपके जो है खान खानम को जो है ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे, 35 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। ठीक है, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ है, तो ये आपका जो है अकबर के समय में जो है सर्वाधिक विद्रोह हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे, 36 का देखेंगे कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था। तो गुरु नानक द्वारा जो है ये बिहार के कौन से क्षेत्र का जो है भ्रमण किया गया था, तो इनमें देखेंगे ये मुंगेर का भी भ्रमण किए थे। ठीक है, इसके बाद राजगीर का भी भ्रमण किए थे, इसके बाद जो है आपका पटना का भी भ्रमण किए थे, भागलपुर का भी भ्रमण किए थे एवं कहलगांव का भी भ्रमण किए थे। भागलपुर ये कहलगांव में ही आ गया, तो उपयुक्त में से आपका जो है सभी हो जाएगा, इनमें ये ई नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे, 37 का देखेंगे कि मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी। ठीक है, फर्रुखसियार द्वारा जो है अंग्रेज को बिहार में एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए जो है ये उनको जो है छूट दिया गया। कब दिया गया था, ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है 1717 ईस्वी में जो है इसको दिया गया था। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे, किस मुगल शासक ने शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित किया था। ठीक है, किस मुगल शासक के शासनकाल में जो है पहली फैक्ट्री अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो शाहजहां के शासनकाल में जो है ये किया था। ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा पटना में जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था उसका प्रधान कौन था, ठीक है, प्रधान जो है ये कौन था, तो ये जॉब चौरनॉक को बनाया गया था। ठीक है, और ये कब बनाया गया था, तो ये आपका जो है 1664 ईस्वी में जॉब चौरनॉक को जो है पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो है कौन था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री यदि आपको पूछा जाए तो यह आपका जो है रॉल्फ फिच हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 41 का देखेंगे कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था। ठीक है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है आपका कब किया गया था, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, और बिहार में होम रूल के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके जो है मजरूल हक थे। ठीक है, कौन थे, मजरूल हक जो है ये बिहार के होम रूल के अध्यक्ष थे। ठीक है, और यदि होम रूल की स्थापना यदि पूछा जाए तो ये आपके जो है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, कौन किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक एवं जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना जो है ये किया गया था। और जो है पूरे जो है देश में जो है इसका जो है ये लागू प्रभावी हुआ था। ठीक है, इसमें जो है होम रूल लीग में क्या है, होम मतलब होता है आपका घर यानी कि स्थानीय, और रूल मतलब होता है नियम, यानी कि हमारा स्थानीय नियम को लागू करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध एक जो है आंदोलन छेड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे हम लोग 43 में देखेंगे
43 का पूछा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो घटित हुआ था, इसमें किसे फांसी की सज़ा हुई थी। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है ये किसे फांसी की सज़ा हुई थी, तो ये आप देखेंगे तो फटाफट आप लोगों को बताना है। तो ये आपका जो है खुदीराम बोस को जो है ये फांसी हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे हम लोग। 44 का देखेंगे। 44 में देखिए पूछा जा रहा है कि चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष जो है ये कौन थे। ठीक है, कृषि समिति के जांच के जो अध्यक्ष थे ये जो है किसे बनाया गया था, ये FG इस्लाई को जो है ये बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे कि बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री जो है ये कौन था। बिहार आने वाले सबसे चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री जो है ये कौन था, ये आपका जो है मेगास्थनीज था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे कि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, ये आपका जो है कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, अब ये कब हुआ था, ये आपका जो है तो ये आपका जो है 599 ईस्वी पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे कि अशोक के स्तंभ लेख में मिस्र में से कौन सा बिहार में अशोक के अभिलेखों में निम्न में से जो है कौन सा बिहार में स्थित नहीं है। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेख जो था, स्तंभ लेखों में जो है बिहार में कौन सा नहीं है, तो ये आपका जो है टोपरा जो है ये बिहार में नहीं है। तो टोपरा कहाँ है, ये आपके जो है हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा में जो है ये टोपरा को जो है बौद्ध स्तूप के रूप में जो है ये आपका अभिलेख जो है ये बनाया गया था, जो अशोक के जो है सम्राट अशोक के जो है ये शिलालेख को जो है ये दर्शाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है लौरिया नंदनगढ़, इसके बाद जो है लौरिया अरेराज और रामपुरवा, ये सभी अभिलेख जो है स्तंभ लेख ये सभी बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे। 48 में देखिए पूछा जा रहा है कि जो है कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था। ठीक है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को जो है अपने दरबार में आश्रय दिया था, तो ये आपका जो है अश्वघोष को जो है ये दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता यदि पूछा जाए तो ये मोगली पुत्र तीस्त आपका जो है ये हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ। तो हर्यक वंश के बाद जो है मगध पर शिशुनाग वंश का उदय हुआ। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे आज का क्लास आपको कैसा लगा, और यदि बिहार पुलिस से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे, जहाँ आपको जो है टोटल जो है PDF के फॉर्म में टोटल क्वेश्चन आपको वहाँ जो है ये दिया जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।